हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टैंडर्ड मास्टर में। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक और नया चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, आप जो जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाती है, कहीं भी आप हैं, आप नहीं फॉलो कर पा रहे, नोटिफिकेशन को नहीं कॉल, तो आप नई चीज आपको जल्दी से मिल जाए, एक जगह मिल जाए व्यवस्थित रूप से, इसलिए आपको दोस्तों टेलीग्राम में जा सकते हैं। दोस्तों आज मंत्रिमंडल से रिलेटेड एक एक आउटलाइन और चुटकियों में बजाकर आप उसको सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो कैसी आनी चाहिए, तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। और देखते हैं दोस्तों आज मोदी कैबिनेट पूरी और आउटलाइंस बेहतरीन तरीके से। चलिए दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों पहले बताते हैं भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत के, जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री, मैंने यहां पे लिखा भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, और इसके बाद लिखा नरेंद्र मोदी। अब मैं पूरी एक एक आउटलाइन आपको बताऊंगा बहुत ढंग से, विस्तार से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिएगा, मैंने ये लिखा आपका भारत, ठीक है, ये लिखा के प्रधानमंत्री, ये लिखा मैंने यहां से नरेंद्र, ये क्या लिखा मैंने? नरेंद्र, क्योंकि दर के पहले वाला दो गुना हो जाता है, नर को मैंने दो गुना कर दिया। अब मोदी के लिए जब दो वाक्यांश एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, नाम वाले हों, तो पहले वाले को लिख के दूसरे वाले का लास्ट वाला शब्द लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्या बन गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब यहां लिखे हैं हम, जैसे मान लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर या लगा देना है, क्योंकि या और वाह ये कभी भी हम लोग वाक्यांश के साथ में जोड़कर नहीं लिखते हैं। या आ जाता है तो हम लोग या ऐसे बगल में जोड़ लेते हैं, अगर वाह आ जाता है तो हम लोग वाह ऐसे बगल में जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है कर्तव्य, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और या लिख दिया। अब यहां पर वाह भी आ गया तो वाह बगल में चाहो तो बना लो, तो ये हो गया आपका कर्तव्य, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस चीज को आप लोग इस तरीके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आपको बताते हैं, ये हो गया आपका नरेंद्र मोदी। तो ये हो गए आपके नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी आपको बताते हैं कैसे कैसे लिखना है। मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो मैंने ये आपको बताया प्रधानमंत्री और ये बताया नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अब बताते हैं आपको रक्षा मंत्री। देखिए भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये हमें पता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अच्छा देखिए, राज जो होता है, राज को और रोज को और रूप को रा से काट देते हैं, ये सबको पता होगा। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो हमने लिखा रक्षा, ये लिखा मंत्री, और राज इसको बोल सकते कि नहीं? यहीं से हम चाहें तो नाथ लिख सकते कि नहीं? बोलिए। और ये यहां से ऐसे करके हम सिंह लिख सकते कि नहीं? तो रक्षा मंत्री ये हो गया। अगर इसको हम छिपा लें तो ये राज लिखा है, ये नाथ लिखा हुआ है, और सिंह ये लिखा हुआ है, तो ये बन गया रक्षा। ये हो गया आपका रक्षा, ये हो गया मंत्री, ये हो गया राजनाथ, ये हो गया सिंह। बन गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये आपका हो गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, ये हो गया। अब जैसे यहां आ जाए भारत के रक्षा मंत्री, तो केवल यहां पर भा जोड़ देंगे। यहां पर क्या जोड़ देंगे? भा। तो यहां पर पूरा एक साथ बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो ये हो गया भारत, ठीक है, के रक्षा मंत्री, सॉरी यहां पर हो गया भारत, ठीक है, और ये हो गया के रक्षा मंत्री, ठीक है, और ये हो गया राजनाथ सिंह। तो ये हो गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए चीजों को कैसे लिखना है, यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट करती है कि हम विद इन सेकेंड उसको कैसे कैप्चर कर लेते हैं, यह चीज मैंने मायने रखती है। चलिए अब नेक्स्ट आपको दोस्तों उसी के आगे बताते हैं आपको कि कैसे इन चीजों को आपको लिखना है, ठीक है।
अभी आपको बेहतरीन ढंग से बताते हैं सारी कैबिनेट। ये होगा आपके। अब दोस्तों इस समय जैसे हमारे गृह मंत्री कौन है, तो देखिए गृह मंत्री हमारे कौन है, तो हमने कहा भारत के गृह मंत्री। तो पहले मैं गृह मंत्री बताता हूं। गृह मंत्री हम लोग लिखा ऐसे ये हो गया मंत्री। गृह मंत्री है कौन? अमित शाह। अब देखिए अमित शाह आप लोग कैसे लिखेंगे? अमित ये हो गया शाह। देखिए अच्छे से ध्यान देना, गृह मंत्री अमित शाह। गारंटी दे रहे हैं आपको, आज तक YouTube चैनल में क्या ऑफलाइन में आज तक किसी ने नहीं आपको इस तरीके पढ़ाया होगा। देखते जाइए। स्वर को कभी नहीं लिखते, आ को नहीं लिखा। जब दो वाक्यांश एक दूसरे से ता से मिलते हैं तो नहीं लिखते, नहीं लिखा। सा और हा ये अगर बड़ा कर दी जाए, जैसे शहर आप लोग लिखते होंगे शहर, तो आप लोग सा को बड़ा करके ऐसे लिखते होंगे, तो ये हम लोग रा लिख देते हैं। और सा हा तो यही होता है ना मोटा सा, तो सा हा के लिए ये लिख दिया। यानी यहां पर बचा क्या मेरे पास? मां। और यहां पर क्या बचा मेरे पास? हा। तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे मां और ये बन गया हा। तो बन गया मेरा अमित और ये बन गया मेरा शाह। तो ये हो गया अमित और ये मेरा बन गया शाह। ठीक है, पता तो हमको होता ही है कि गृह मंत्री मेरे कौन है? अमित शाह, लेकिन हमने यहां पर मां लिखा और यहां पर शाह, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, तो आपको यह लिखना। अब यहां पर आ जाए, मान लो जो भारत के गृह मंत्री, तो हमने लिखा यहां पर भारत, ये भारत हो गया, ये हो गया के गृह मंत्री, ठीक है, और ये हो गया अमित शाह। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह। आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपने रटा तो समझ लीजिए आपके शॉर्ट हैंड आपके लायक नहीं है। समझ रहे हैं? रटना तो मेरे डिक्शनरी में कहीं लिखा ही नहीं है रटने का। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। हमने देखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने लिख दिया। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? मैंने कहा राजनाथ सिंह, वो भी मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से लिखा। मैंने कहा गृह मंत्री कौन है? आपने लिखा अमित शाह, वो भी बड़ा अच्छा लिख दिया आपने। अब मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा आपने एक काम करो, मैंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपने कहा एस जयशंकर। मैंने कहा विदेश, मैंने कहा मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर। हमने यहीं पर एस लिखा, एस ये हो गया, जा बनाओ, ठीक है, और यहीं पर शंकर लिखना है मुझे, शंकर। तो शंकर ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? शंकर। आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया? देखिए ये जो सर्कल होता है ना, ये छोटा सा, दोस्तों इसको सन भी पढ़ सकते हैं, इसको सम भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको सा भी पढ़ते हैं। इस तरीके हो गया सन, और ठीक है, और ये ऐसे बना हुआ है इसलिए इसमें क्या जुड़ गया? कर। तो ये बन गया आपका शंकर। ठीक है, तो ये बन गया एस और ये बन गया आपका जय। या नहीं बनाते हैं, ज्यादा है तो या यहां बना लो। तो ये हो गया एस जयशंकर। तो ये आपका बन गया वित्त और ये हो गया विदेश, ये विदेश, ठीक है, और ये हो गया मंत्री, ये मंत्री आपका ये बनता है ऐसे करके मंत्री। ठीक है, ये हो गया एस, एस एस ये लिख दिया हमने। अगर चाहो तो यहां पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां से सीधे ये लिखो, ये लिखो सीधे। ठीक है, ये हो गया एस और ये यहां से सा करके सीधे आपने सा लिखा और ये जय, या बनाते नहीं, शंकर। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये बन गया आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट, आपका आता है सड़क परिवहन मंत्री। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो सड़क मंत्रालय किसको मिला है? सड़क मंत्रालय। तो देखिए सड़क और ये हो गया मंत्रालय, ये आपका मंत्रालय। कभी किसी शब्द के बाद मंत्रालय आ जाए तो आपको केवल ऐसे लिख देना। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको सड़क मंत्रालय, मैंने क्या कहा? सड़क मंत्रालय। तो सड़क ये हो गया, ठीक है। अब आपको का लिखने की जरूरत ही नहीं, उसके पहले को छोटा कर दिया। ये हो गया सड़क मंत्रालय। अच्छा, सड़क मंत्रालय किसके हाथ में है? तो आप कहोगे कि सर नितिन गडकरी के पास। किसके पास है? नितिन गडकरी। तो नितिन ऐसे लिखो, बोलो है। अब गडकरी क्या लिखना जरूरी है? नहीं, नितिन आप पूरा लिखो। नितिन आप क्या लिखो? पूरा लिखो और गा से काट दो। नितिन लिख के गा से काट दो। या फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हो? आपने सड़क, ठीक है, और ये हो गया आपका परिवहन, ठीक है, और मंत्रालय, ये आपका हो गया सड़ा। अक्का नहीं बनाते हैं, सा में रा लगा दिया, सड़क
ये हो गया परिवहन और ये हो गया मंत्रालय, किसके पास है? तो मैंने कहा नितिन, ये नितिन हो गया, ठीक है। और यहीं पर हमने गा करके करी लिख दिया, गा करके करी लिख दिया, नितिन लिखा और गा करके करी लिख दिया, बन गया नितिन गडकरी। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, सड़क ये हो गया परिवहन, ये हो गया मंत्रालय, न ती न गा और डा लिखते नहीं है, ये हो गया करी, बन गया नितिन गडकरी। यहां तक किसी स्टूडेंट को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, नेक्स्ट आपका फिर से आता है, तो आप लोग फटाफट लिख के दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट लिख के दिखाइए, कानून मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री किरण रिजिजू। देखिए ये हमने लिखा दोस्तों कानून, ठीक है, कानून। अब मंत्री मुझे लिखना है, ऐसे लिखोगे, और इन दोनों को एक साथ लिखना है तो आप कानून ऐसे करके और मंत्री ऐसे लिख दो। कैसे लिखना है? कानून करके ये मंत्री हो गया तो बन गया कानून मंत्री, कानून मंत्री। यहां पे कानून मंत्री लिख दिया, का लिखा ना लिखा, मंत्री लिख दिया, कानून मंत्री। किरण रिजिजू, ये हमको पता है, किरण लिख देंगे, रिजिजू लिखने की जरूरत ही नहीं। तो हमने यहीं पे क्या किया, किरण ऐसे लिखा, ठीक है, और रिजू बस हो गया, किरण रिजू लिखा, रिज से मेरा रिजू हो गया। मैंने कहा आपको कि किरण और रिजू, मैंने कहा आपको, मैंने बार बार कहा है कि आपको पहले वाले को लिखना है, लास्ट वाले को लिखना ही नहीं है। केवल ये जो हमारा होता है इससे हम लोग इसको कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये लिखा है और शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड में पूरा लिखना अनिवार्य नहीं है। यहां पर लिखना है मुझे, एक शब्द लिख के मुझे, अच्छा देखिए उसको बोलते क्या है एक्चुअली, संकेत लिपि, हिंदी संकेत लिपि, यानी मुझे संकेत करना है। इस चीज जिस दिन तुमको पता चल गया, जिस दिन आपको यह पता चल गया कि हमको संकेत लिपि लिखना है, आप समझ जाओगे, आप अगले स्टेनोग्राफर हो जाओगे। तो कैसे लिखना है आपको, फिर से देखिए, कानून मंत्री किरण रिजिजू, तो कानून ऐसे लिखा, मंत्री ऐसे लिखा, और किरण, किरण हमने ऐसे करके रा से काट दिया, बन गया मेरा किरण रिजिजू। तो ये हो गया कानून, ये हो गया मंत्री, किरण न, और ये हो गया रिजिजू, रा से काट दिया, किरण रिजिजू बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, खेल मंत्री कौन है? तो आप कहोगे सर खेल मंत्री तो अनुराग ठाकुर हैं, हमको भी पता है, क्या है, हमको भी पता, लेकिन इसको लिखना कैसे? संकेत लिपि में। देखिए मैंने कहा खेल, ये हो गया खेल, और ये हो गया मंत्री, ये खेल, ये खेल, और ये हो गया मंत्री। देखिए यहां पर काटने का आपको समय नहीं मिलता है, तो ये आपने काटा 80 में तो ठीक है, लेकिन जो हाई स्टूडेंट है वो ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, खेल मंत्री। बोलिए, खेल मंत्री आपने ऐसे लिखा, आप चाहें तो ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में काट सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आपका यही है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिपोर्टर के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मैं यही समझाऊंगा, खेल, और ये हो गया मंत्री। अब कहा आपने कौन है, तो आपने कहा सर अनुराग ठाकुर, अनुराग ना, देखिए अनुराग आप अगर लिखना चाहें, अनुराग, देखिए अगर इसको ये स्वर है ना तो नहीं लिखते, ना के साथ में यहां पर क्या आ गया, नर, अग है ना, तो नर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गा, ये हो गया अनुराग हो गया। बोलिए, खेल मंत्री नराग, ना में रा बन गया और गा बन गया, अनुराग। अब आ गया ठाकुर, क्या ठाकुर पूरा लिखेंगे? नहीं, संकेत लिपि, इसका मतलब हो गया आप टाको, ठा से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, बन गया आपका ठाकुर, बन गया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, और पहला शब्द जरूर पूरा लिखें। जैसे यहां पर आपको कई टीचर बोलेंगे कि ना से ऐसे करके ठाकुर पूरा लिख दो, मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप पहला लिखो। देखिए मैं सबसे डिफरेंट चलता हूं, क्यों? क्योंकि मैं रिपोर्टर की तैयारी करवाता हूं, इसलिए मैं डिफरेंट चलता हूं, ठीक है। मैं 80-100 वाला नहीं हूं, मैं सीधे सीधे समझा रहा हूं आपको। पहले शब्द को, पहले नेम के पहले अक्षर को पूरा लिखो, सेकंड वाले जाति वाले को काटो। जाति से आप मेरा नाम पहचान जाओगे क्या? बताइए, मैं कह दूं मैं शुक्ला, अब बताइए हिंदुस्तान में कितने शुक्ला हैं, क्या आप मेरा नाम जान जाओगे? बताइए, मैं रक्षा मंत्री, खेल मंत्री, कुछ भी हो जाऊं, क्या आप मेरा नाम जान जाओगे जाति के नाम से? बताइए, नहीं जान पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं वैभव, तो आप समझ जाओगे। देखिए जैसे हमारे स्टेनो मास्टर, बहुत सारे यूट्यूब में स्टेनो मास्टर हैं, आप डाल दीजिए स्टेनो मास्टर, लेकिन नहीं, आपने स्टेनो मास्टर डाला,
अगर आप मास्टर डाल दोगे तो क्या स्टेनो वाला आ जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आप स्टेनो डाल के और मास केवल डाल दोगे तो आ जाएगा स्टेनो मास्टर। समझ आए कि नहीं है? मतलब आप मास्टर डालोगे तो क्या स्टेनो वाला लिख जाएगा? नहीं। लेकिन अगर स्टेनो डाल दो, मास लिख दो तो आ जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हैं? तो यहां कॉन्सेप्ट संकेत लिपि का है। गूगल को भी संकेत चाहिए होता है तो पहला, ठीक है, लास्ट तो खुद निकाल लेता है, थोड़ा संकेत दिया। तो आप क्या गूगल से तेज हो? आप क्या गूगल बाबा हो? तो आप उससे तेज हो जाओगे कि जातिवाचक को पहले, और तमाम टीचर आपको ऐसे लिखाते हैं, ना लिखो और इसके बाद ठाकुर से पूरा लिख दो ये, ठीक है। ये कभी होशियारी करना भी मत, वरना ऐसे गिरोगे जैसे झरना ऐसे ऊपर जाता है और धड़ाम से ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है। आपको लिखोगे और लिख के यहां पर आ जाओगे, ठीक है। और लिखने में तो पोजीशन आपकी थिंकिंग यहां पर आ जाएगी, लेकिन टाइपिंग करते समय आपकी थिंकिंग यहां पर होगी। इसलिए कभी नहीं, हमको केवल सीधा जाना है, ठीक है, और मुड़ के वापस नहीं देखना है। यही तो स्टेनो मास्टर का कमाल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या देखते हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए वित्त मंत्री मुझको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये आ गया वित्त और ये हो गया मंत्री, वित्त मंत्री। अब निर्मला, देखिए ऐसे लिखा, मला ऐसे लिखा, निर्मला। क्या सीतारमण लिखने की जरूरत है? अब आपको लोग कहेंगे नहीं पूरा लिखो, मैं कहता हूं संकेत लिपि लिख रहे हो, नहीं लिखना आपको संकेत लिपि में पूरा। जो कहते हैं लिखने उनको लिखने दो, उनको लिखने दो, फिर 5 साल तैयारी करेंगे स्टेनो की, ठीक है। आपको नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? मैंने निर्मला लिख दिया, अब मेरा काम बन गया, हमने साथ से काट दिया, मेरा हो गया सीतारमण। ज्यादा है तो लास्ट में ना लिख दो, रमण लास्ट में ना आता है, ये हो गया आपका रमण। तो ये हो गया आपका सीता और रमण। और ज्यादा अगर दिमाग लगाना है तो यहां पर सीता करके ऐसे कर दो तो भी आपका सीतारमण हो गया, ठीक है। नहीं तो सीता से काट दो सीधे, ये आपका सीतारमण। और लास्ट वाला तो सबसे ही बेस्ट है, ये वित्त, ये हो गया मंत्री, निर्मला सीतारमण बन गया आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है? तो आप कहोगे रक्षा मंत्री, सर रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान है। मैं कहता हूं लिखोगे कैसे हैं? तो आप कहोगे सर अभी बताते हैं। तो मैंने कहा शिक्षा, ये लिखा आपने, ठीक है। अब कुछ टीचर आपको ऐसे पढ़ाते हैं शिक्षा, है ना, कुछ टीचर आपको ऐसे लिखाते हैं। मैं कहता हूं ये कभी भी भूल के मत लिखना, ये कभी भूल के मत लिखना। आपको 99% टीचर यही पढ़ाता है, इसको कभी मत लिखो, ये कभी मत लिखो। मेरे अगर टीचर हो ना, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो हमेशा ऐसे लिखना। ये हो गया आपका स और ये छ, शिक्षा, ठीक है। और ये हो गया मंत्री। छ हम कह रहे हैं ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। आप जब पढ़ोगे तो आपका इतना कॉमन सेंस तो होगा कि यहां पर छ ये बनना है कि ये बनना है। बोलो, कॉन्सेप्ट जब एक ही है। तो ये हो गया आपका शिक्षा और ये मंत्री। अब आता है धर्मेंद्र प्रधान, यहीं से धर ये लगाओ और ये हो गया मेंद्र, धर्मेंद्र हो गया। प्रा से काट दो, प्रा से काट दो, धर्मेंद्र प्रधान। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने को हम भी लिख सकते थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पूरा धर्मेंद्र प्रधान। देखिए प्रा ये हो गया, धा ये हो गया, ना ये हो गया, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। लेकिन यहां लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आपने धर्मेंद्र लिखा, आप समझ जाइए कि यहां पर सारा कॉन्सेप्ट खेल जो है प्रधान का, धर्मेंद्र है, इसका मतलब वो प्रधान ही तो है, धर्मेंद्र प्रधान। यहां धर्मेंद्र शुक्ला तो नहीं हो जाएंगे, है ना, या धर्मेंद्र और कोई तो नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान ही है, हमको पता है। लेकिन हमको वहां पर देखना है केवल धर्मेंद्र तो नहीं बोला है, धर्मेंद्र प्रधान बोला है, धर्मेंद्र प्रा तो नहीं बोला होगा। इसका मतलब हमको क्या करना है, यहां पर सीधे संकेत लगाना है, दिमाग लगाना है कि ये हो गया शिक्षा, ये हो गया मंत्री, ये हो गया आपका धर में न, और दर के लिए हमने इसको दोगुना कर दिया, ठीक है, क्योंकि धर्मेंद्र कैसे लिखेंगे, धर म न दर, ठीक है। अब धर हम लोग ऐसे लिखते हैं, बोलिए, मां के साथ में ना हमने ऐसे लगा दिया और ना के उसको आगे दो गुना है तो इसको हमने दो गुना कर दिया, बन गया धर्मेंद्र। तो ये हो गया धर्मेंद्र और ये हो गया प्रधान। कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर बताइए। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को इसको बाई टू बाई एक एक को लिखना है, एक एक को समझना है। जो कॉन्सेप्ट छूट गए उनको आपको अपने आप लिखना है,
रटना नहीं है कुछ भी चीजें। ये मैंने इतनी चीजें आपको बताई हैं, आगे जितने भी आपको आ रहे हैं वो आप अपने आप लिखिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर लास्ट तक नहीं देखी है तो ये आपकी गलती है ना। आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है ताकि आप चीजों को बना तो पाएं। अगर आप बना ही नहीं पाते, देखिए मेरे बाद से बहुत से टीचर आपको डालेंगे भी कि कैसे खेल मंत्री लिखते हैं, कैसे संडे मंडे लिखते हैं, है ना। तो आपको बहुत टीचर डालेंगे आप, लेकिन आप स्टेनो मास्टर के साथ जुड़े रहना। सबसे आगे स्टेनो में आपको घर बैठे सिलेक्शन दिलाना है, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, घर बैठे आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। अगर दोस्तों ऑफलाइन आना चाहते हैं तो दोस्तों कानपुर, ये आपका कानपुर में दोस्तों क्लासेस चलती हैं। एक आपकी बर्रा में चलती है, आप बर्रा आइए। दूसरा आपकी चलती है, ये आपका बर्रा में कररही रोड पे चलती है, जय भारत स्कूल के बगल में, ठीक है। और दूसरी दोस्तों चलती है, जो आपकी क्लास चलती है वो दोस्तों यशोदा नगर में चलती है, ठीक है। यशोदा नगर में आपकी ये क्लास चलती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप नंबर मिलाइए। नंबर ये दे दिया गया है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये कह दे कि सर मेरी चीज का फॉलो नहीं करते, मेरी चीज को बताते नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र चैनल है दोस्तों, ठीक है। यहां पर मैंने इलाहाबाद की कट ऑफ जो है वो कभी नहीं कही होगी कि यहां पर कट ऑफ आपकी 35 चली जाएगी, या 60 चली जाएगी, या 50 चली जाएगी। जो मैंने एग्जैक्ट है कड़वा सच वही मैंने इलाहाबाद कोर्ट के बारे में बताया है, ठीक है। तो इलाहाबाद कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट जबरदस्त क्लासेस चल रही है सुबह 6 से 8, 2 घंटे जबरदस्त तरीके से आप ज्वाइन करिए। और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।